हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज हम लोग बच्चों सीखते हैं लेंज का नियम। जो विगत वर्षों में, पहले के वर्ष में ये क्वेश्चन को बहुत बार पूछा भी गया और आगे आने की भी संभावना है। हम लोग आज सीखते हैं एकदम अच्छे तरीके से लेंज का नियम, और लेंज के नियम से ऊर्जा संरक्षण के नियम को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, एकदम साधारण ट्रिक और आसान विधि से। इसको समझने के लिए कल हम एक वीडियो छोड़े थे, फ्राइडे का नियम। फ्राइडे का नियम, तो फ्राइडे के नियम एकदम आसान कर करके आप लोगों को छोड़े थे। फ्राइडे का नियम यदि आपको एकदम अच्छे तरीके से याद है तभी इसको आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। फिर भी नहीं, यदि यदि समझने में आप लोगों को कठिनाई होती है, फ्राइडे का नियम जो नहीं देखे हैं, तो एक बार और थोड़ा सा उसमें सारांश उस पर दे देते हैं, जो कि आप लोग समझ सकते हैं लेंज का नियम। और इससे हम लोग ऊर्जा संरक्षण के नियम को कैसे प्राप्त करेंगे एकदम आसान विधि से। तो इसके लिए भाई लेंज का नियम समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को सीखना होगा चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या। मैग्नेटिक फ्लक्स एक महत्वपूर्ण अंग है इन सभी पॉइंटों को सीखने के लिए, चाहे वह भंवर धाराएं सीखें, भंवर धाराएं को पढ़ेंगे या लेंज का नियम पढ़े, स्व प्रेरण पढ़े, अन्योन्यक प्रेरण पढ़े, तो सारे क्वेश्चनों को हम हल करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले आप लोगों को इसके लिए सीखना क्या होगा भाई, चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स को आप लोग एकदम अच्छा तरीके से याद रखिए, कोई बड़ी चीज है नहीं, एकदम छोटा चीज है। चुंबकीय फ्लक्स एक नाम है, जैसे आपका नाम, आप उत्पन्न हुए तो आपका नाम, कोई भी चीज उत्पन्न होता है तो भाई उसका नाम रखा जाता है, उसी प्रकार चुंबकीय फ्लक्स भी एक नाम है। नाम किसका दिया गया भाई, नेम है किसका। तो चुंबकीय क्षेत्र में जितने भी चुंबकीय बल रेखाएं होती है, बी वेक्टर को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में जितने भी बल रेखाएं होती है, इसी बल रेखा का नाम दिया गया भाई चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा ही कहता है किसी बंद या काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत, किसी बंद या काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय जो बल रेखा होती है, इसकी संख्या के माप को ही चुंबकीय फ्लक्स। तो कहने का मेरा यहां यह तात्पर्य हुआ कि चुंबकीय फ्लक्स को होता क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में जितने बल रेखाएं गुजरती है, इसी जितने भी बल रेखाएं होती है, यही बल रेखा का नाम चुंबकीय फ्लक्स है। एकदम साधारण चीज है। जैसे आप लोग देखिए, चुंबक से खेले होंगे बचपन में, तो चुंबक से खेले होंगे बचपन में, एक चुंबक हम लेते हैं और यहाँ कोई लोहा निकेल और कोबाल्ट, तीन पदार्थ, लोहा रखे, निकेल रखे या कोबाल्ट रखें, इसको अपनी ओर ये खींच लेता है। क्यों खींचता है, तो इसमें एक बल रेखा होती है। चुंबक है तो चुंबक के चारों ओर बल रेखाएं होती है। तो चुंबक के चारों ओर जितने भी अनगिनत बल रेखाएं होती है, तो ये बल रेखा इसमें है तभी बल लगा, तभी ये खींचा। बल ही वह कारक है पहले जो किसी वस्तु को विराम से गति में लाता है। ये पहले विराम अवस्था में था तो इसको गति में लाने का काम किया, तो इसका एक बल रेखा है, तब ने ये खींचा। तो चुंबक के चारों ओर जितनी भी बल रेखाएं होती है, इसी बल रेखा का नाम एक शब्द में कहते हैं हम लोग चुंबकीय फ्लक्स। समझ गए होंगे। तो चुंबक के चारों ओर जितने बल रेखा होती है, इसी बल रेखा को चुंबकीय फ्लक्स कहा गया। समझ गए होंगे। अब हम लोग क्लियर करते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता क्या है। तो चुंबकीय बल रेखा को ही चुंबकीय फ्लक्स कहा गया है। तो चुंबकीय बल रेखा को चुंबकीय फ्लक्स कहा गया है, तो चुंबकीय बल रेखा में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन कहलाएगा। चुंबकीय बल रेखा में जो परिवर्तन कहलाएगा उसी को हम लोग बच्चों क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स में हम लोग परिवर्तन कहेंगे। तो परिवर्तन का तात्पर्य क्या होता है, तो सभी परिवर्तन का तात्पर्य क्या होता है, किसी भी चीज का बढ़ना या घटना। कोई भी चीज एकाएक बढ़ जाए या एकाएक घट जाए, कोई भी चीज बढ़ता है या घटता है,
बढ़ना है और घटना ही क्या कहलाता है भाई, परिवर्तन कहलाता है। क्लियर है बच्चों, कोई भी चीज बढ़ जाए भी तो परिवर्तन कहलाएगा और घट भी जाए परिवर्तन से। ताप में परिवर्तन, ताप का बढ़ जाना, ताप का घट जाना ही परिवर्तन। तो यहां चलिए भाई, चुंबकीय फलस्क में परिवर्तन किसको कहेंगे, तो चुंबकीय बल रेखा में परिवर्तन ही चुंबकीय फलस्क में परिवर्तन। तो साधारण शब्द में हम लोग समझ सकते हैं कि चुंबकीय फलस्क में परिवर्तन का हुआ चुंबकीय बल रेखा का एकाएक बढ़ जाना या एकाएक छोटा हो जाना। चुंबकीय बल रेखा छोटा होता है तो ये चुंबकीय फलस्क में परिवर्तन कहलाएगा। चुंबकीय बल रेखा बड़ा भी हो जाता है तो ये किसमें भाई, चुंबकीय फलस्क में परिवर्तन कहलाएगा। कोई भी चीज बढ़ना या घटना ही कोई भी चीज बढ़ना या घटना ही परिवर्तन कहलाता है। तो चुंबकीय बल रेखा एकाएक छोटा हो जाए तो भी चुंबकीय फलस्क में परिवर्तन कहलाएगा, या चुंबकीय बल रेखा एकाएक बढ़ भी गया तो भी ये चुंबकीय फलस्क में परिवर्तन। तो चुंबकीय फलस्क में परिवर्तन कैसे होता, आप लोग क्लियर हो गया, आप लोग जान चुके होंगे। चुंबकीय फलस्क में परिवर्तन का अर्थ हुआ चुंबकीय बल रेखा में परिवर्तन। और चुंबकीय बल रेखा में परिवर्तन का तात्पर्य क्या हम लोग सीखे कि चुंबकीय बल रेखा का बढ़ जाना या घट जाना, यही चुंबकीय फलस्क में क्या कहलाएगा भाई, परिवर्तन कहलाएगा। तो यहां तक चलिए भाई, चुंबकीय बल रेखा में परिवर्तन या चुंबकीय फलस्क में परिवर्तन आप लोग समझ गए। अब अगला है एक पॉइंट आप लोग का आता है प्रेरित विद्युत वाहक। चुंबकीय फलस्क में परिवर्तन कैसे होता है, इस सदैव आप लोग याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चुंबकीय फलस्क में परिवर्तन, चुंबकीय बल रेखा में परिवर्तन। चुंबकीय बल रेखा में परिवर्तन का अर्थ हुआ चुंबकीय बल रेखा का बढ़ना घटना ही परिवर्तन कहलाएगा। और चुंबकीय फलस्क क्या है, तो चुंबकीय बल रेखा को चुंबकीय फलस्क के, चुंबकीय फलस्क में परिवर्तन चुंबकीय बल रेखा का एकाएक बढ़ जाना या घट जाना। यह कब संभव है, जब या तो चुंबकीय बल रेखा कहां होती है, चुंबक में। मान लिया जाए यह एक चुंबक है, मैग्नेट है, और यह एक कुंडली है। तो कुंडली को चुंबक के चारों ओर घुमाएंगे तो चुंबक का जो बल रेखा है कभी अप डाउन होगा तो बढ़ेगा ही घटेगा। चुंबकीय फलस्क में परिवर्तन का यहां तात्पर्य होता है या तो चुंबक कुंडली के सापेक्ष गति करे, या तो चुंबक कुंडली के सापेक्ष गति करे, या कुंडली चुंबक के सापेक्ष गति करे। इसको हम लोग कुंडली मानते हैं, इसको चुंबक मानते हैं। तो चुंबक या तो कुंडली के सापेक्ष गति करे या कुंडली चुंबक के सापेक्ष गति करे, तभी ये क्या होगा भाई, इसका बल रेखा बढ़ेगा ही घटेगा। तो चुंबकीय फलस्क में यहां परिवर्तन का तात्पर्य स्पष्ट हो चुका कि चुंबकीय बल रेखा का बढ़ना या घटना, तो गति करेगा तो बढ़ेगा ही घटेगा। तो एक चुंबक या तो गति करे या तो कुंडली जैसे गति करेगा, यहां तो क्लियर हो चुका कि चुंबकीय बल रेखा बढ़ेगा ही घटेगा, है ना। तो चुंबकीय फलस्क में वही परिवर्तन हुआ। तो चुंबकीय फलस्क में परिवर्तन कब होता है, जब चुंबक कुंडली के सापेक्ष गति करता है या कुंडली चुंबक के सापेक्ष गति करता है, तब यह समझना चुंबकीय फलस्क में परिवर्तन आप लोग समझ गए होंगे। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल्ब किस चिड़िया का नाम है, यह समझना। देखिए भाई, चुंबक है ये भी चुंबक है। तो चुंबक है ये और चुंबक है, चुंबक के चारों बहुत सारे बल रेखाएं होती है, क्लियर से समझना। जब चुंबक कुंडली के निकट आएगा तो चुंबकीय बल रेखा क्या हो जाएगा भाई, छोटा होगा। जब चुंबक कुंडली के निकट आएगा तो चुंबकीय बल रेखा छोटा होगा। जब चुंबक कुंडली से दूर जाएगा, जब मैग्नेट कुंडली से दूर जाएगा, जब मैग्नेट कुंडली से दूर जाएगा तो बल रेखा क्या होगा भाई, बड़ा होगा। क्लियर है। जब चुंबक कुंडली के निकट आएगा, जैसे देखिए यहां गति कर रहा भाई, ऐसे ऐसे निकट आया, निकट आया, यहां था निकट आया, निकट यहां था निकट आया, तो बल रेखा छोटा होगा। और ये दूर जाएगा तो बल रेखा क्या होगा भाई, बड़ा होगा। तो गति
या तो चुंबक कुंडली के सापेक्ष गति करे या कुंडली चुंबक के सापेक्ष गति करे, तो यहां बल रेखा अप डाउन होगा चुंबक का, है ना। तो बल रेखा अप डाउन का यहां तात्पर्य क्या हुआ, बल रेखा का बढ़ना और बल रेखा का छोटा होना। और जब बल रेखा बढ़ेगा या छोटा होगा तो किस में परिवर्तन होगा, बल रेखा में, और बल रेखा में परिवर्तन को ही चुंबकीय फलक में परिवर्तन कहें। देखिए यहां वही चीज को हमने दर्शाए हैं। कोई भी कुंडली के चुंबकीय फलक में परिवर्तन कब होता है, कोई भी कुंडली है तो कुंडली के चुंबकीय फलक में परिवर्तन कब होता है, या चुंबक का प्रेरण कुंडली पर कितने विधि से कार्य करता है, दो विधि से, या तो बल रेखा का छोटा हो जाना या बल रेखा का बड़ा हो जाना। बल रेखा यहां छोटा हो गया तो बल रेखा में परिवर्तन, बल रेखा बड़ा भी हो गया तो बल रेखा में परिवर्तन। बल रेखा छोटा या बड़ा हुआ तो चुंबकीय फलक की क्या छोटा या बड़ा होना, है ना। तो चुंबकीय फलक बड़ा या छोटा होना का चुंबकीय फलक में परिवर्तन हुआ। क्लियर हो चुका होगा। चुंबकीय फलक में परिवर्तन का तात्पर्य यहां क्या हुआ, स्पष्ट हो चुका कि बल रेखा का या तो छोटा हो जाना या तो क्या हो जाना भाई, बड़ा हो जाना ही चुंबकीय फलक में है क्या परिवर्तन है। और जब कोई भी कुंडली के चुंबकीय फलक में परिवर्तन, तो चुंबकीय फलक में परिवर्तन कितने विधि से हो सकता है, दो विधि से, या तो बल रेखा का छोटा हो जाना या तो बल रेखा का बड़ा हो जाना। कोई भी कुंडली के निकट चुंबकीय बल रेखा बड़ा या छोटा हो जाए तो इसी को चुंबकीय फलक में हम लोग परिवर्तन कहते हैं। और कोई भी कुंडली के अंदर चाहे बल रेखा छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए, अर्थात चुंबकीय फलक में परिवर्तन हो जाए कोई भी कुंडली में, तब इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में कब उत्पन्न होगा, जब चुंबकीय फलक में क्या होगा भाई, परिवर्तन। क्लियर है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कब आएगी, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगी वह कब उत्पन्न होगी, जब चुंबकीय फलक में क्या होगा, यहां परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फलक में परिवर्तन कितने विधि से होगा भाई, बल रेखा का छोटा हो जाना या बल रेखा का क्या हो जाना, बड़ा हो जाना। कोई भी कुंडली में ऐसी घटना जैसे होता है तो कुंडली के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसका नाम दिया गया है प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो क्लियर है। यहां हमने आप लोगों को समझाया, क्या समझाया, सबसे पहले हमने समझाया चुंबकीय फलक, सारांश में देखिएगा भाई। सबसे पहले हम लोग समझाया चुंबकीय फलक। चुंबकीय फलक किसको कहे, तो चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र कहां, चुंबक में जितने भी बल रेखाएं होती है इसी का नाम चुंबकीय फलक दिया गया। और चुंबकीय फलक, दूसरा चीज हम लोग क्या सीखे, पहला सीखे कि चुंबक में जितने बल रेखा होती है इसी को हम लोग चुंबकीय फलक कहते हैं। और दूसरा चीज हम लोग क्या सीखे, चुंबकीय फलक में क्या सीखे हम लोग, परिवर्तन। तो चुंबकीय फलक में परिवर्तन हम लोग में क्या सीखे भाई, चुंबकीय बल रेखा का बड़ा हो जाना या छोटा हो जाना ये कब संभव है, जब चुंबक कुंडली के सापेक्ष गति करे या कुंडली चुंबक के सापेक्ष गति करेगा तो बल रेखा बड़ा या छोटा होगा ही, है ना। तो बड़ा या छोटा होगा तो चुंबकीय फलक यहां बदलेगा। और जैसे कुंडली में चुंबकीय फलक बदलता है तब कुंडली में क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय फलक जैसे कोई भी कुंडली का बदलेगा, जिस भी कुंडली में चुंबकीय फलक बदला करने का बल रेखा बड़ा या छोटा हुआ, जैसे ही कोई कुंडली में चुंबकीय फलक बदलता है जिस कुंडली में, तो उसी कुंडली में उत्पन्न होता है क्या भाई, प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ना। इतनी चीज को समझना था। प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होगा, कोई भी कुंडली के चुंबकीय फलक में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और परिवर्तन कब होगा,
जब चुंबक कुंडली के सापेक्ष गति करे या कुंडली चुंबक के सापेक्ष गति करता। तो चुंबकीय फ्लक्स कितने विधि से बदलता है भाई? तो दो विधि से बदलता है। या तो चुंबक कुंडली के निकट है, या चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली के निकट है, या चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली से दूर जाए। इसी घटना को हम लोग कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण में दो ही घटना होती है। पहला घटना चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली के निकट आना और चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर जाना, यही घटना क्या कहलाता है मेरा भाई? चुंबकीय प्रेरण। और चुंबकीय प्रेरण जब होता है किसी कुंडली में, तब इसमें क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। और यही प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली में किसका? धारा का प्रवाह कर देता है। अब यहां तक समझ चुके होंगे अच्छे से, तो लेंज का नियम भी। और एक चीज ये भी याद रखना है, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण का बल लगता है और विजातीय ध्रुवों में किसका बल लगता है भाई? आकर्षण का बल लगता है। सजातीय में प्रतिकर्षण और विजातीय में आकर्षण। अब हम लोग सीखते हैं लेंज का नियम क्या है। लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या है? इसको हम लोग अच्छे तरीके से सीखते हैं। इसको सीखने के लिए हम लोग अभी सीखे क्या? सजातीय जब ध्रुव नॉर्थ एक जगह आएगा तब इसके बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा। प्रतिकर्षण का बल का अर्थ होता है धकेलना। विजातीय ध्रुव नॉर्थ और साउथ रहेगा तब इसके बीच जो बल लगेगा उसको हम लोग कहते हैं क्या? आकर्षण। और आकर्षण बल का अर्थ होता है भाई क्या? खींचना। सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण का बल प्रतिकर्षण में एक दूसरे को ढकेल देगा, दूर भगा देगा। और विजातीय जब ध्रुव आएगा तो एक दूसरे को अपनी ओर खींच देगा, जिसको हम लोग आकर्षण का बल कहते हैं। चलिए भाई, लेंज का नियम क्या है देखना। चुंबक का प्रेरण दो विधि से होता है कोई भी कुंडली में। या तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर लेकर के चले जाइए। चुंबकीय प्रेरण कब उत्पन्न होगा? जब चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा। चुंबकीय फ्लक्स दो विधि से बदलता है। पहला, जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के निकट लाते, तो जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के निकट लाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा। और चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तो कुंडली में क्या उत्पन्न होगा भाई? प्रेरित विद्युत वाहक बल। अभी हम लोग समझाए, चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के निकट ले जाए तो बल रेखा छोटा होगा। बल रेखा छोटा होगा तो बल रेखा में परिवर्तन होगा। बल रेखा में परिवर्तन जब होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और कोई भी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में जैसे परिवर्तन होगा तो इसी कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगा भाई? प्रेरित विद्युत वाहक। क्लियर है बच्चों एकदम? जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाएगा, दूर ले जाने का सिंबल यहां था, यहां से इधर लाए। कुंडली जहां बल रेखा बड़ा हुआ तो चुंबकीय फ्लक्स में यहां भी परिवर्तन हुआ। चुंबकीय फ्लक्स में कोई भी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दो प्रकार से होता है। या तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के निकट लाते हैं तो किस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। या तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और इसको जिस भी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा चुंबकीय बल रेखा के कारण, तो इस कुंडली में क्या उत्पन्न होगा भाई? प्रेरित विद्युत वाहक बल।
क्या उत्पन्न होगा बच्चे? प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो इसमें भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, इसमें भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। इसमें बल रेखा छोटा होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स बदल गया, इसमें बल रेखा बड़ा होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया? बदल गया। और चुंबकीय फ्लक्स जैसे बदलेगा या परिवर्तन होगा तो इस कुंडली में क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का दिशा कैसा होता है ये समझिएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न हुआ किसके कारण? चुंबकीय फ्लक्स के बदलने के कारण। चुंबकीय फ्लक्स के बदलने के कारण जो दोनों में चुंबकीय फ्लक्स बदला, इसमें बल रेखा का छोटा होने के कारण, इसमें बल रेखा का बड़ा होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स बदला दोनों कुंडली में। और जब चुंबकीय फ्लक्स दोनों कुंडली में बदला तो इसी दोनों कुंडली में क्या उत्पन्न हुआ? प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब समझिएगा कैसा उत्पन्न हुआ। जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के निकट लाए तो कुंडली का तल उत्तरी ध्रुव बन जाता है। पहले इस पर कोई ध्रुव नहीं था, कोई ध्रुव इस पर नहीं था। उत्तरी ध्रुव कब बना? जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली के निकट आया। याद रखिएगा, जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली के निकट आया तो कुंडली का जो तल था वह उत्तरी ध्रुव बन गया। अब उत्तरी ध्रुव ये भी है और ये भी है। अब हम लोग इस पर आते हैं। नॉर्थ में क्या होता? प्रतिकर्षण होता। इस पर पहले कोई ध्रुव नहीं था लेकिन निकट लाया तो उत्तरी ध्रुव बन गया। बना ध्रुव, उत्तरी ध्रुव बना तो बना तब इसको निकट ले जाना चाहेंगे लेकिन ये दूर भागे। क्लियर है? क्यों? प्रतिकर्षण हो रहा भाई। नॉर्थ में प्रतिकर्षण होता और प्रतिकर्षण का अर्थ होता ढकेलना। हम इसको निकट ले जाना चाहेंगे लेकिन ये दूर भागेगा, भागेगा। प्रतिकर्षण का बल लग रहा, ढकेलेगा। जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तब कुंडली का तल दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। और नॉर्थ और साउथ में कौन बल लगेगा भाई? आकर्षण। और आकर्षण का अर्थ होता है क्या? खींचना। एकदम आसान शब्दों में है। जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को हम कुंडली से दूर ले जाते हैं तो कुंडली का तल दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। और दक्षिणी ध्रुव बन जाता है जिसके कारण दूर ले जाने पर आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता। हम इसको दूर ले जाना चाहते हैं लेकिन कुंडली इसको अपनी ओर खींचना चाहता है। तो दोनों के दोनों स्थिति में कुंडली में क्या प्रेरित, क्या घटना उत्पन्न हुई? चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण कुंडली में हम बताए दो प्रकार से होता है। चुंबकीय प्रेरण का अर्थ हुआ चुंबकीय फ्लक्स बदलना। और चुंबकीय फ्लक्स कोई भी कुंडली में दो प्रकार से बदलता है तो यही लेंस कहते हैं। चुंबकीय प्रेरण की सभी अवस्थाओं में, सभी अवस्था का अर्थ क्या हुआ? या तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के निकट ले आइए, या तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाइए तो इस कुंडली में क्या? चुंबकीय प्रेरण की घटना होगी। और चुंबकीय प्रेरण की जब घटना होगी तो इसमें क्या उत्पन्न होगी भाई? प्रेरित विद्युत वाहक बल। और इसकी दिशा सदैव ऐसी होती है। इसकी दिशा यहां क्या देख रहे हैं? सदैव ऐसी होती है, ऐसी होती है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति होती है और यही इसी का विरोध करता। पहले इसमें कोई ध्रुव था, नॉर्थ निकट आया तब इसका तल नॉर्थ बना और नॉर्थ का प्रतिकर्षण करने लगा। दूर जाने, चुंबक के उत्तरी ध्रुव कुंडली से दूर जाने के कारण ही इसका तल दक्षिणी ध्रुव बनता है और यही इसी का क्या कर देता भाई? विरोध कर देता है। स्पष्ट है? तो चुंबकीय प्रेरण की सभी अवस्थाओं में चाहे निकट लाइए या दूर ले जाइए, प्रेरण तो दो प्रकार से होगा। निकट लाइए, दूर ले जाइए। तो इसीलिए कहा गया कि चुंबकीय प्रेरण की सभी अवस्थाओं में क्या उत्पन्न होता है भाई? प्रेरित विद्युत वाहक बल। चुंबकीय प्रेरण की सभी अवस्थाओं में क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। और इसकी दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारक का विरोध करती है जिससे इसकी उत्पत्ति होती है, निकट आने के कारण ही उत्तरी ध्रुव बना। पहले इसमें उत्तरी ध्रुव नहीं था, निकट आया, उत्तरी ध्रुव बना और यही इसी का विरोध कर दिया। हम निकट लाना चाहते हैं लेकिन इसको क्या करता था? भागो, दूर भागो। तो विरोध किया। हम दूर जाने के कारण इसका तल
दक्षिणी ध्रुव बना और हम इसको दूर ले जाना चाहते हैं, लेकिन कहता नहीं, हम अपनी ओर खींचेंगे। दूर जाने के कारण ही दक्षिणी ध्रुव बना, इसी के कारण इसकी उत्पत्ति हुआ। दूर जाने के कारण इसकी दक्षिणी ध्रुव की उत्पत्ति हुआ और यही इसी का विरोध कर रहा। हम भाई इसको खींच करके इधर ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये अपनी ओर खींचना चाहता है, विरोध कर रहा। स्पष्ट है। तो यही लेंस हम लोग को समझाना चाहते हैं कि चुंबकीय प्रेरण की दोनों अवस्थाओं में या सभी अवस्था, चुंबकीय प्रेरण का दो ही अवस्था, तीसरा होता नहीं। चुंबकीय प्रेरण का अर्थ हुआ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दो ही स्थिति में उत्पन्न हो सकता है, या तो निकट जाना या तो दूर जाना। तो यही लेंस करें कि चुंबकीय प्रेरण की सभी अवस्थाओं में निकट लाइए या दूर ले जाइए, तो इसमें क्या उत्पन्न होता है? कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का है कि क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इस कुंडली में जो भी उत्पन्न होती है वही उसी का विरोध कर देता है। यही लेंस समझाते हैं, एकदम साधारण लग हो गया भाई। तो चुंबकीय प्रेरण की सभी अवस्थाओं में क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। और इसकी दिशा कैसी होती है? इसकी दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उसी का विरोध करने लगता है, जिसके कारण इसकी उत्पत्ति होती है। यही लेंज का नियम। चुंबकीय प्रेरण की सभी अवस्थाओं में, चुंबकीय प्रेरण की सभी अवस्थाओं में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारक का विरोध करती है, यह उस कारक का विरोध करती है जिससे इसकी उत्पत्ति होती है। अब हम लोग सीखते हैं लेंज के नियम से ऊर्जा संरक्षण के नियम की प्राप्ति। चलिए भाई, लेंज का नियम आप लोग लिख लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग अब सीखते हैं लेंज के नियम से ऊर्जा संरक्षण के नियम की प्राप्ति। चलिए इसी का अगला टॉपिक है लेंज के नियम से ऊर्जा संरक्षण के नियम की प्राप्ति। तो हम लोग अभी देखे भाई, यहां है अब क्या? ऊर्जा संरक्षण। और ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा न तो उत्पन्न होता है और न ही विनाश होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कोई भी ऊर्जा न तो उत्पन्न होता है और न ही विनाश होता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। यही लेंज कर रहे हैं, देखिएगा कैसे कर रहे हैं। अभी हम लोग ने सीखे, जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के निकट लाया जाता है, जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के निकट लाया जाता है तो कुंडली का तल उत्तरी ध्रुव बन जाता है और चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के निकट ले जाने पर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के निकट लाया जाता है तो कुंडली का तल उत्तरी ध्रुव बन जाता है और चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के निकट ले जाने पर कौन बल के विरुद्ध? प्रतिकर्षण। इसके बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यहां यांत्रिक ऊर्जा कौन ऊर्जा में भाई? गतिज ऊर्जा में। हम इसको इधर ठेलते जाते हैं, ये भागते जाता है, तो गति में आ गया भाई। प्रतिकर्षण लगा तो प्रतिकर्षण का अर्थ होता है ढकेलना,
हम निकट लाएंगे तो प्रतिकर्षण होगा तो दूर भागेगा, तो यहाँ यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। यही लिख देना है। जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के निकट ले जाया जाता है, तब कुंडली का तल जो चुंबक की ओर रहता है, कुंडली का तल जो चुंबक की ओर रहता है, हाँ, जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के निकट ले जाया जाता है, ले जाया जाता है, तब कुंडली का तल उत्तरी ध्रुव बन जाता है। कुंडली का तल उत्तरी ध्रुव बन जाता है और चुंबक के उत्तरी ध्रुव को चुंबक के उत्तरी ध्रुव को चुंबक के निकट ले जाने पर, चुंबक के निकट ले जाने पर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। अर्थात यहाँ यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, यहाँ यांत्रिक ऊर्जा एक गति में भागने लगा भाई, गतिज ऊर्जा में यह ऊर्जा है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होता और न विनाश। तो एक यांत्रिक से कम गतिज में एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। यहाँ यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। और एक चीज और हम लोगों ने सीखे, और वह चीज क्या था, जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाया जाता है, जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाया जाता है, तब कुंडली का तल दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। कुंडली का तल दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। तो दक्षिणी ध्रुव बन गया तो क्या होगा भाई, नॉर्थ है, साउथ है, तो हमको आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। आकर्षण का अर्थ होता है खींचना। हम चुंबक को इधर लेते जाएंगे लेकिन ये आकर्षित होगा तो ये खींचेगा भाई, खींचेगा। तो यहाँ आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ा, तो आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ा। तो यहाँ भी यांत्रिक ऊर्जा कौन ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, है ना। आकर्षण होगा तो खिंचाएगा तो गतिज ऊर्जा में। ये लिख देना है। जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाया जाता है, तो कुंडली का तल दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। दक्षिणी ध्रुव बन जाता है और चुंबक के उत्तरी ध्रुव को
कुंडली से दूर ले जाने पर, कुंडली से दूर ले जाने पर आकर्षण बल के विरुद्ध, आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता। अर्थात यहां भी यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। अर्थात यहां यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है, लिख दीजिएगा। तो यही था लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या है? चुंबकीय प्रेरण की सभी अवस्थाओं में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारक का विरोध करती है जिससे इसकी उत्पत्ति होती है। और लेंज के नियम से ऊर्जा संरक्षण का नियम लाना है। तो जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के निकट लाते हैं तो कुंडली का तल उत्तरी ध्रुव बन जाता है, और चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाने पर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। अर्थात यहां यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। दूसरा में, जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाया जाता है तो कुंडली का तल दक्षिणी ध्रुव बन जाता है, और चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाने पर कौन बल के विरुद्ध? आकर्षण बल। नॉर्थ और साउथ आकर्षण बल लगेगा, तो आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो आकर्षण है तो ये भी यहाँ खिंचाएगा, जिसको हम लेते जाएंगे ये आकर्षण होगा तो खिंचाएगा, तो यहाँ आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ा। तो यहाँ भी यांत्रिक ऊर्जा कौन ऊर्जा में? गति ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा न तो उत्पन्न होता है और न ही विनाश होता है, ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब इसके बाद अगला वीडियो आएगा एडी करंट भंवर धाराएं, समझ गए होंगे। उसके बाद स्व प्रेरण और फिर अन्योन्य प्रेरण पढ़ाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वर्ष के लिए।